अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली। अगर आप पंजाब पोर्टल पर अपना न्यू अकाउंट रजिस्टर यानी साइन अप करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अपना अकाउंट लेकिन उससे जॉब के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे पंजाब जॉब पोर्टल पर अपना न्यू अकाउंट कैसे साइन अप यानी रजिस्टर कर सकते हैं और पंजाब जॉब पोर्टल कैसे और कब काम करता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप 2 मिनट में अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह ये कि आपको इस वीडियो की तरह मज़ीद वीडियोस मिलेंगी। दूसरी वजह यह कि आपको इस चैनल पर पीपीएससी, एफपीएससी, वन लाइनर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। पहला सवाल, पंजाब जॉब पोर्टल है क्या? इसका जवाब ये है कि पंजाब जॉब पोर्टल कोई लोकल वेबसाइट नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर पंजाब गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन न्यू जॉब्स का ऐड देती है। तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स के जॉब्स का ऐड आता है यहाँ और यहीं से ऑनलाइन अप्लाई होता है। अब जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने तहसील मॉनिटरिंग जॉब्स अनाउंस किए हैं, इन जॉब्स का ऐड भी आपको इसी पोर्टल पर मिलेगा और अप्लाई भी ऑनलाइन इसी पोर्टल से किया जाएगा। अब दूसरा सवाल जो बनता है वो ये है कि पंजाब जॉब पोर्टल पर अकाउंट रजिस्टर करना क्यों जरूरी है? अब जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, यह कोई लोकल वेबसाइट नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई तब ही कर सकते हैं जब आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया हो यानी साइन अप किया हो। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बनाई हो जिसमें आपकी पिक्चर, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी जो भी आपकी एजुकेशनल डिग्रीज हैं वो अटैच की हों और आपके पास अगर कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस या स्किल्स के, तो आपने वो अटैच किए हों। इस तरह आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बनी हो। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जॉब्स अनाउंस की जाती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको सिर्फ अकाउंट इस पोर्टल पर आकर लॉगिन करना होता है और उस जॉब के अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और अप्लाई हो जाता है। अगर इस अप्लाई के कोई फी चार्जेस होते हैं तो आपके पास पीएसआईडी रिसीव होती है जीमेल आईडी पर और आप उस पीएसआईडी के जरिए किसी भी बैंक ऐप, जैज कैश ऐप या फिर इजी पैसा ऐप के जरिए भी फी सबमिट करवा सकते हैं। याद रहे ये प्रोफाइल और अकाउंट सिर्फ 1 टाइम रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद सिर्फ लॉग इन किया जाता है। अब सवाल ये है कि लॉगिन और साइन अप यानी रजिस्टर का क्या मतलब है? तो देखें, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट बनाना ज़रूरी है तो आप जो फर्स्ट टाइम डेटा पुट करके अकाउंट रजिस्टर यानी साइन अप करते हैं, तो आप डेटा पुट करके जो अकाउंट बनाते हैं इसको कहते हैं साइन अप यानी रजिस्टर करना। उसके बाद आप जब भी इस वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है जो कि उसी जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होता है जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त सेट किया होता है। अब हम पंजाब जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी है आपके पास उसे ऑन करें और इंश्योर करें आपका इंटरनेट कनेक्ट है। मेरे पास जैसे कि मोबाइल है तो मैंने अपने मोबाइल का डेटा ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। अब आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च करेंगे पंजाब जॉब पोर्टल। अब मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सर्च करना है पंजाब जॉब पोर्टल। पहला लिंक ही असल वेबसाइट होगा, इस पर क्लिक करें और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको ऊपर दाएं जानिब रजिस्टर या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब एक फॉर्म ओपन हो गया है। अब हमने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पुट करनी है और कोई भी पासवर्ड सेट करना है। अब सवाल ये है कि पासवर्ड यहाँ जीमेल आईडी वाला पुट करना है या कोई और पासवर्ड? तो इसका जवाब है यहाँ जीमेल आईडी का पासवर्ड हरगिज पुट नहीं करना, बल्कि पंजाब जॉब पोर्टल के लिए जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, जो आपको याद भी रह जाए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हो, वो आपको सेट करना है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं? देखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसे कंसिडर किया जाता है जिस पासवर्ड में इंग्लिश लेटर भी आ जाए, जिसका पहला लेटर आपने कैपिटल और बाकी स्मॉल लिखने हैं, और जिसमें कोई करैक्टर आ जाए जैसे @ हैश, डॉट वगैरह, और कोई कोड वर्ड आ जाए जैसे 1122, 123, 555 वगैरह। अब जैसा कि ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वकास एपेक्स @125। वकास का पहला जो लेटर है आपने कैपिटल रखना, यानी इस पासवर्ड में पहला लेटर इंग्लिश का कैपिटल, बाकी स्मॉल यूज करने। तो इस तरह के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिडर किया जाता है। पंजाब जॉब पोर्टल वेबसाइट जब भी लॉग इन करना पड़े तो आपको याद रहे कि पासवर्ड क्या है, कोई मसला ना हो। इसके बाद इसी पासवर्ड को आपने एंटर करना है और पासवर्ड को अपने पास सेव कर लेना है ताकि
दोबारा लॉगिन करते वक्त आपको पासवर्ड याद रहे, कोई मसला ना हो। इसके बाद आपने वेबसाइट को बताना होता है कि मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। मतलब ये कि ये अकाउंट खुद से जनरेट नहीं हो रहा, मैं खुद अपना अकाउंट जनरेट कर रहा हूँ। ये ऑप्शन ऑफिशियल वेबसाइट पर वेबसाइट की सेफ्टी के लिए दिया जाता है ताकि कोई भी अकाउंट खुद से जनरेट ना हो। इसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। अब आप रजिस्टर तो हो गए हैं, लेकिन एक्टिवेशन अभी बाकी है। इसके लिए आपको अपने इसी जीमेल आईडी को ओपन करना है। उस पर आपको एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें एक्टिवेशन का लिंक होगा। एक्टिवेशन के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। लो जी, मुबारक हो, आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया है। अब वापस आ जाएं, दोबारा ब्राउज़र को ओपन करें और पंजाब जॉब पोर्टल वेबसाइट सर्च करके ओपन करें। अब आपने ऊपर लॉगिन पर क्लिक करना है, ना कि रजिस्टर के बटन पर। अब आप जब भी पंजाब जॉब पोर्टल को ओपन करेंगे आपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। अब आपने वक्तन फवक्तन इस वेबसाइट पर ऐड चेक करते रहना है। जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपने अप्लाई करना है, लेकिन याद रहे अप्लाई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक आपका अकाउंट तो बन गया, लेकिन जॉब अप्लाई के लिए आपको अपनी प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। जैसा कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का PDF बनाकर 2 MB से कम साइज में आपने अपलोड करना होता है। उसके बाद ही आप किसी भी जॉब के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने में कामयाब होंगे। तो आपको अपना अकाउंट अभी बना लेना चाहिए। आने वाले वक्त में किसी भी जॉब के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं जब आप अप्लाई करें तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। अगर यहाँ तक कोई भी किसी किस्म का मसला या कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोफाइल भी अगर ना बनाई जाए तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें प्रॉपर तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड साइज में PDF बनाकर कैसे अपलोड करना है ये भी सिखाया जाएगा और जॉब्स के लिए अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका सिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि डू गुड हैव गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।